Welcome to all students. Today we are going to study about diversity in the living words. Diversity in the living words जो है NCERT की क्लास 11 की बुक की फर्स्ट यूनिट है, जिसके अंदर 4 चैप्टर्स है. दैट वाज द लिविंग वर्ड, the living world. Second one is biological classification. Third one is plant kingdom. Fourth and last, animal kingdom. These are 4 chapters we study in this unit. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बॉटनी पार्ट को बोरिंग पार्ट मानते हैं कंपैरिजन ह्यूमन फिजियोलॉजी के. ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, जबकि वेटेज जो होता है AIPM टीम के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी का कम होता है. किसके कंपैरिजन में? बॉटनी के कंपैरिजन में. बात करें अगर AIPM टीम के अंदर, तो इन चैप्टर्स में से 5 to 16 क्वेश्चंस आते हैं AIPM टीम के अंदर. तो वेटेज के अकॉर्डिंग बात करें तो बॉटनी जो है या बॉटनी का जो ये पार्ट है, पोर्शन है, वो क्या है? इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए अपने इनकी डीप स्टडी करेंगे. फर्स्ट जो आज अपने करने जा रहे हैं वो है द लिविंग वर्ड. द लिविंग वर्ड जो है बायोलॉजी से है, तो अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट इज बायोलॉजी. बायोलॉजी का मीन क्या है या बायोलॉजी क्या है? व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस. बायोस का मीन लिविंग एंड लोगोस का मीन्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लिविंग नॉन एज बायोलॉजी. इन अदर वर्ड्स, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. एक और मीन भी हो सकता है स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सॉरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. तो ये बायोलॉजी के मीन्स हैं. नेक्स्ट अगर अपनी बात करें कि लिविंग्स को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे नॉन लिविंग से, तो कोई ना कोई ऐसा फीचर होते होंगे जिनसे अपने इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लिविंग को नॉन लिविंग से. तो अपने देखते हैं अब यहाँ पे कि कौन कौन से वो फीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट या जिनके अकॉर्डिंग अपने इनके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फर्स्ट फीचर्स नंबर 1 ग्रोथ, सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म, फोर्थ वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, fifth and last one is consciousness. These are the 5 features of in living organisms. इनमें से अगर बात करें फर्स्ट 2 कैरेक्टर की, अगर बात करें इनमें से फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स की,
तो फर्स्ट टू कैरेक्टर्स जो है वो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। दीज आर नॉन या दीज आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसके अपोजिट जो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कॉन्शियसनेस जो है ये डिफाइनिंग फीचर है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? डिफाइनिंग फीचर्स हैं। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ डिफाइनिंग? तो बायोलॉजी में क्या है, हर एक चीज का कोई ना कोई अपवाद होता है, किसी न किसी चीज का कोई अपवाद होता है। तो यहां ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शंस मिलते हैं। यहां क्या मिलते हैं? एक्सेप्शन मिलते हैं। इसलिए क्या बोल दिया गया? देयर आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स, दीज आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स और कैरेक्टर्स। और जो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड कॉन्शियसनेस जो है, यहां किसी भी प्रकार का एक्सेप्शंस नहीं है, यानी कि विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम्पल बात करें रिप्रोडक्शन की, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की पावर नहीं होती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, बट है तो लिविंग, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हनी बी, हनी के वी के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। तो एग प्रोडक्शन या बेबी प्रोडक्शन का वर्क सिर्फ कौन करती है? क्वीन करती है, वर्कर नहीं करती। लेकिन वर्कर है क्या? लिविंग है। तो ये क्या है? एक्सेप्शन है। तो इसलिए ये लिविंग और नॉन लिविंग को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसलिए क्या बोल दिया गया? दीज आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज ग्रोथ। नेक्स्ट अपने करते हैं ग्रोथ, जो फर्स्ट फीचर है अपना। ग्रोथ। तो ग्रोथ है क्या? व्हाट इज ग्रोथ? तो किसी भी टिश्यू का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का या उसके किसी पार्ट का मास के अंदर बढ़ना, मास के अंदर बढ़ना क्या रहता है? ग्रोथ रहता है। देन increases in mass, increasing mass and overall increases in size of a tissue, size of a tissue or organism or its part, क्या बोला है कि टिश्यू का बढ़ना, टिश्यू का साइज में बढ़ना ओवरऑल, और उसके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का बढ़ना, मॉस के अंदर क्या रहता है? अपना ग्रोथ रहता है। अब बात करें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की, ग्रोथ की, तो देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रोथ: increase in mass and increase in number of an organism. These are 2 main characters of ग्रोथ। तो बोल सकता हूं मैं ये कैसे कैरेक्टर है? ट्विन कैरेक्टर्स। दीज आर 2 ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, कि एक तो मास के अंदर ग्रोथ होना, दूसरा ऑर्गेनिजम्स का नंबर के अंदर ग्रोथ होना। ये 2 कैरेक्टर जो किसके हैं? ग्रोथ के हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
ग्रोथ आर इरिवर्सिबल और परमानेंट। ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल और परमानेंट। इंक्रीज इन size of tissues and organism or individual its parts or even of an individual cell or even of its individual cell। ग्रोथ इरिवर्सिबल मतलब एक बार जो हो चुकी है वो पीछे वापस नहीं आएगी, वापस बैकवर्ड नहीं आएगी। परमानेंट मींस जो एक बार चेंज हो चुके हैं, जो एक बार चेंज हो चुके हैं वो परमानेंट रहेंगे, स्थायी रहेंगे। तो ग्रोथ क्या है? इरिवर्सिबल और क्या है? परमानेंट है। एक बार अगर टिश्यू के साइज में इंक्रीज हो गया तो वापस कम नहीं होगा, और अगर इंडिविजुअल सेल्स के अंदर नंबर्स में ग्रोथ हो गया या सेल्स के अंदर मास के अंदर ग्रोथ हो गया तो वापस रिवर्सिबल रहेगा, और जो चेंज हो चुके हैं वो सारे कैसे रहेंगे? परमानेंट रहेंगे। अब ग्रोथ होती क्यों है? तो ग्रोथ जो रिजल्ट है वो मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। ग्रोथ जो है वो होती है मेटाबॉलिज्म के कारण। तो मैं बोलता हूं कि growth is a result of metabolism। ग्रोथ क्या है? मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। अब ग्रोथ होती कब है? तो जब सिंथेटिक रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो या ज्यादा हो। सिंथेटिक रिएक्शन जिसे अपने एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, वो ज्यादा हो किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन को कैटाबॉलिक रिएक्शन भी बोलते हैं। सॉरी क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन जो है कैसी हो? कम हो। अगर सिंथेटिक रिएक्शन क्या हो? ज्यादा हो एज कंपेयर टू डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, तो क्या होगी? तो रिजल्ट उसका क्या रहेगा? ग्रोथ रहेगा। अब एक होती है डी ग्रोथ और एक होती है नेगेटिव ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ। बात करें नेगेटिव ग्रोथ की, वो कब होती है? तो जब सिंथेटिक रिएक्शन कम हो एज कंपेयर टू डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन के, यानी कि डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कैसी हो? हाई हो, और सिंथेटिक रिएक्शन कैसी हो? लो। उस कंडीशन में कौन सी ग्रोथ होती है? वो होती है नेगेटिव ग्रोथ। नेक्स्ट बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ ग्रोथ की। तो बेसिकली वी स्टडी टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट आपकी इंटरसेनिक ग्रोथ और सेकंड है एक्सटर्नल ग्रोथ। फर्स्ट है और सेकंड एक्सटर्नल। दो ग्रोथ है, फर्स्ट है एक्सटर्नल और सेकंड है इंटरनल। और मैं बोलता हूं फर्स्ट मैंने यहां कौन सी लिखी है?
अब बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ ग्रोथ की। तो ग्रोथ आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज इंटर्नसिक ग्रोथ और सेकंड एक्सटर्नल। ये दो प्रकार हैं इसके ग्रोथ के। इंटरनल ग्रोथ जो होती है, जो इंटरनल होती है बॉडी के अंदर से। एक्सटर्नल मतलब बाहर से। अब इंटरनल ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कैसा फीचर है? डिफाइनिंग फीचर किसका है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जबकि अपन ने जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था फीचर्स के अकॉर्डिंग, तब मैंने कहा था ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। बट मैं यहां क्या बोल रहा हूं कि इंटरनल ग्रोथ जो है वो कैसी है? डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हाँ, तो ये कैसा है? डिफाइनिंग फीचर है। बट एक्सटर्नल ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग नहीं है। तो कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो या तो अपने क्वेश्चन जल्दबाजी में रीड करते हैं या डायरेक्ट देखते हैं, तो अपने क्वेश्चन में टिक करते हैं कि ये क्या है? नॉन डिफाइनिंग फीचर है। जबकि क्वेश्चन में दिया था इंटरनल ग्रोथ के बारे में, तो इंटरनल ग्रोथ जो है वो कैसी है? डिफाइनिंग फीचर के अकॉर्डिंग आएगी। और जो एक्सटर्नल ग्रोथ जो होती है वो किस में देखने को मिलती है? आपको देखने को मिलती है वो नॉन लिविंग्स के अंदर। जो नॉन लिविंग्स होती हैं उनके अंदर आपको एक्सटर्नल ग्रोथ देखने को मिलती है। होता क्या है यहाँ पे? तो एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस। एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल on any body surface, on any body surface। एक्यूमुलेशन का मीन होता है इकट्ठा होना। एक्यूमुलेशन का मीन क्या होता है? इकट्ठा होना। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। दो प्रकार थे ग्रोथ के जो अभी उन्होंने डिस्कस किए। तो यहां मैंने कहा है आपको कि इंटरनल ग्रोथ जो है वो कैसी है? आपकी डिफाइनिंग है, यानी कि डिफाइनिंग फीचर ऑफ ग्रोथ, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब अपनी बात करते हैं दो प्रकार और हैं, यानी ग्रोथ कैसी होती है? एक होती है इंटरमीडिएट और दूसरी होती है डिटर्मिनेट। नेक्स्ट अगर ग्रोथ के बारे में अपनी बात करें तो वन इज indeterminate and second is determinate। इनडिटर्मिनेट में क्या होता है? जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। वो कैसी होती है? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। और जो डिटर्मिनेट है उसके अंदर एक पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ होगी, उसके बाद क्या होगी? ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो यहां क्या बोल दूंगा? लिमिटेड ग्रोथ, क्योंकि यहां क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर एक फिक्स एज तक क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है, उसके बाद ग्रोथ क्या हो रही है? स्टॉप हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इनडिटर्मिनेट की बात करें तो एग्जाम्पल रहेगा प्लांट्स, और डिटर्मिनेट की बात करें तो वो रहेगा ह्यूमन, एनिमल्स। हालांकि एनिमल्स में क्या होता है? सेल्स रिपेयर भी होती हैं, टिश्यू भी रिपेयर होते हैं, फिर भी अपने इनको किस में रखेंगे? हमेशा डिटर्मिनेट के अंदर ही रखते हैं। सेकेंड अपने डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन। देन व्हाट इज रिप्रोडक्शन?
व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली नंबर्स में बढ़ता है या अपनी प्रोजीनी को बढ़ाता है। क्या बनाता है? अपनी प्रोजीनी को फॉर्म करता है या क्या करता है, इंक्रीज इन नंबर में इंक्रीज करता है वो खुद को रिप्रोडक्शन में। अब रिप्रोडक्शन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रहेगा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी रहेगा। इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, जो प्रोजीनी होगी, जो प्रोजीनी के फीचर्स होंगे वो सारे पेरेंट्स से मोर देन और लेस देन होंगे। या तो फीचर्स क्या होंगे, मोर देन पेरेंट्स, या क्या होंगे, लेस देन पेरेंट्स होंगे। दोनों के नहीं, दोनों के आएंगे, किसी सिंगल के नहीं आएंगे। तो यहां कंडीशन ये रहेगी कि प्रोजीनी के अंदर फीचर्स जो होंगे वो मोर और लेस देन पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या होंगे, या तो मोर देन होंगे या क्या होंगे, लेस देन होंगे। सेकंड, व्हाट हैपन इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होगा? तो यूनिसेलुलर के केस में हमेशा इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। यहां नंबर्स में क्या होगा, इंक्रीजेस होगा। अब आपने यहां पे बात की थी कि ग्रोथ में क्या होता है, नंबर ऑफ इंक्रीज, ग्रोथ की डेफिनेशन में देखा था मीन के अंदर, क्या देखा था, नंबर्स के ग्रोथ में इंक्रीज ऑफ मास, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी क्या हो रहा है, इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो दोनों में ये सेम है, तो मैं बोलता हूँ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर इक्वल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, सेम ही है, एक ही चीज है। नेक्स्ट बात करें रिप्रोडक्शन के टाइप्स की, या जो रिप्रोडक्शन के टाइप हैं वो 2 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट। दूसरा, यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और मियोसिस भी नहीं होगा, मियोसिस भी नहीं होगा। ये दोनों प्रोसेस यहां नहीं होगी, दोनों ही प्रोसेस यहां इन्वॉल्व नहीं होगी। मियोसिस एंड फर्टिलाइज आर नॉट अकर इन दिस फेज। नेक्स्ट बात करें, नो स्पर्म एंड नो एग फॉर्मेशन। यहां स्पर्म और एग दोनों ही नहीं होंगे। दूसरा, फ्यूजन ऑफ गैमीट, तो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स भी यहां क्या होगा, नहीं होगा, गैमिट्स का फ्यूजन भी नहीं होगा।
इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय बोथ, यानी कि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। meiosis and fertilization occur। यहाँ फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, यहाँ गैमेट्स का फ्यूजन भी होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब मैंने कहा था कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है। बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसके अंदर जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस से हो सकता है। तो फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ स्पोर by प्रोडक्शन ऑफ स्पोर। फॉर एग्जाम्पल फंजाई के अंदर क्या होता है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है जिससे एक न्यू ऑफस्प्रिंग्स की फॉर्मेशन होती है। एल्गी भी ले सकते हैं अपने इसमें। सेकंड, बाय बडिंग, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा बडिंग के बारे में, आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा किसके थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू। नेक्स्ट, बाय फ्रेगमेंटेशन, वाई फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है, तो फिलामेंटस जो एल्गी होती है, जो फिलामेंटस एल्गी होती है उनके अंदर क्या होता है, वाई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल। नेक्स्ट है ट्रू रीजनरेशन। जनरेशन में पढ़ा होगा आपने कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का पार्ट टूटकर अलग होता है तो वो वापस उस पार्ट की फॉर्मेशन कर लेता है। बट ट्रू रीजनरेशन क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन में क्या होता है कि जो किसी ऑर्गेनिज्म के, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, इसके ये दो पार्ट टूट चुके हैं, तो ये अपनी बॉटम फॉर्मेशन कर लेगा, ये अपने टॉप की फॉर्मेशन कर लेगा। ट्रू रीजनरेशन जो एग्जांपल है वो है प्लेनेरिया। कुछ इस तरीके से ये होता है एनिमल। सपोज दैट ये यहां से क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो अब जो इसका हेड है वो किसकी फॉर्मेशन कर देगा, बॉटम टेल की फॉर्मेशन कर लेगा, और जो टेल है वो किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, हेड की फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये क्या है, ये है ट्रू रीजनरेशन। और अगर बात करें रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन देखने को मिलती है किसके अंदर, लिजार्ड के अंदर। किसी छिपकली की या लिजार्ड की टेल कट हो जाए तो वापस क्या करती है, टेल की फॉर्मेशन कर लेती है, लेकिन जो टेल कट हुई वो फ्रंट की फॉर्मेशन नहीं कर पा रही, वो एक ऑफस्प्रिंग या न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं कर पा रही, जबकि जो प्लेनेरिया है वो कंप्लीटली फॉर्म हो रहा है। वो अगर हेड से हो रहा है तो हेड टेल की फॉर्मेशन कर रहा है, टेल है वो हेड की फॉर्मेशन कर रहा है। अब एक्सेप्शन में लिया था अपने ने रिप्रोडक्शन को, इसका ह्यूमन जो है वो एक्सेप्शन है। ह्यूमन और हनी बी के बारे में मैंने बता दिया स्टार्टिंग में आपको। ह्यूमन के अंदर भी बता दिया कि कुछ एक कपल होते हैं ह्यूमन, जो कैसे होते हैं, वो स्ट्राइल होते हैं, जो क्या नहीं कर पाते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। होप सो समझ में आया होगा आपके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।